जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। महाराज किस तरीके से हमें हमारे जीवन को बचाते हुए आगे चलते हैं। अभी शुक्राना करते करते गुरु जी महाराज से मैं यही बोल रही थी, गुरु जी शुक्राना सत्संग आज का तो कराओ, आप कैसे कराओगे। और सच में गुरु महाराज ने याद दिलाया कि सत्संग याद दिलाया। गुरु महाराज ने पता नहीं कितनों के जीवन को ब्लेस करेगा। कि मुझे गुरु महाराज ने एक बात सिखाई कि आप अपने जीवन में जो पशु होते हैं उनकी सेवा करना सीखो, पक्षियों की सेवा करना सीखो, दाना पानी जो हो सके वो सिखाओ। मुझे गुरुजी ने कैसे जोड़ा कि मैंने अभी तक इतना नहीं सोचा था कि किसको क्या कैसे खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। बट एक सत्संग से शुरुआत हुई कि मैं बड़े मंदिर खड़ी थी। और बड़े मंदिर, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पहले कभी कभी का रूटीन था कि कभी कुछ देना है, कुछ भी है तो गाय को हमने चपाती दी। तो मैं बड़े मंदिर खड़ी थी और रात का टाइम था, शटल सेवा के लिए लाइन में लगे थे। तो वहाँ पर ना लेफ्ट साइड पे एक छोटा पर्दा टाइप ऐसे कुछ लगाया हुआ था ताकि एक रास्ता बनाया जा सके और साइडों में कोई ना हो। तो वहाँ पर एक छोटा सा गाय का बेबी, छोटा सा, वो उस साइड पे लगे हुए कपड़े के अंदर से मुंह डालने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल मेरे पास था और मेरे पैरों के पास ही उसको आ रहा था। और मैं थोड़ा पीछे हटी, मैं कहा इसको कोई दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है। ध्यान से देखा तो मेरे पैरों के आगे एक चपाती प्रसाद पड़ा हुआ था किसी का, गिर गया होगा प्लेट में से। तो वो बच्चा उस रोटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और मैं इतना हैरान हुई उसको देखकर कि सच में उस समय एक अनुभव आया, एक मन में गुरु महाराज ने ही ऐसा कुछ मन में भाव डाला कि एक रोटी इसके लिए कितनी जरूरी है। वो रोटी प्रसाद गुरु महाराज ने मुझे ऐसा मौका दिया कि वो मैंने उठा के सिर्फ उसके मुंह तक पहुंचाई, उस बच्चे के मुंह तक। और वो खुश होके खाया और उसके बाद और मांगने लगा। अब देखो हम लोग अपनी प्लेटें लेकर प्रसाद की खड़े रहते हैं, हम नहीं कोशिश करते कि कभी किसी के मन में नहीं आएगा कि हम इसमें से निकाल के दे दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा फेस्टिवल होता है कि हम वहाँ बैठकर नहीं खाते, हमें प्रसाद हमारे हाथ में दे दिया जाता है। तो ये सब जो अनुभव जो दिमाग में डाला, तो जरूरी नहीं कि आप बड़े मंदिर जा रहे हो तो आपके पर्स में कुछ हो। आप हमेशा घर से बाहर निकलते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा रख के चलो कि रास्ते में आपको कोई जीव मिले, आपको मौका मिले तो आप उसको कुछ खिला सको। सच में बहुत डिवाइन एक गुरु महाराज ने एक ऐसा सबक दिया, एक ऐसा लेसन दिया कि ये सब भी तुम्हारे जीवन में गुण के बराबर है। क्योंकि जो जीव कुछ कमा नहीं सकते, अर्निंग नहीं कर सकते, जो तुम्हें बोल नहीं सकते, उनको अगर आप कुछ देते हो तो उससे प्यारा कुछ भी नहीं होता। और सच में ये गुरु महाराज ने बहुत प्यारा मुझे बहुत कुछ प्यारा सब कुछ सिखाने की कोशिश की। तो फिर कुछ आदत गुरु महाराज ने डाली कि अगर घर से बाहर जाओ तो कुछ रोटी बैग में रख के ले गए या कुछ और है तो डालो और जाओ, अगर कहीं मौका मिले तो किसी को दे दो। चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, कोई भी जो तुम्हें उस दया का पात्र लग रहा है, उस समय तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं इसको कुछ दूं, तो दो, आदत डालो। आपके पास कम है तो कम दो, दे सकते हो तो दो। इससे प्यारा दान, इससे प्यारा अच्छा कर्म कोई हो ही नहीं सकता। ये गुरु महाराज ने सिखाया। अच्छा, उसके बाद ये सब करके जब हम बस में वापस आ रहे थे तो एक लेडी ने भी इसी से रिलेटेड पूरा सत्संग किया। उसकी आंखें भीग गई जब वो ये सब कुछ बता रही थी। तो एक गुरु महाराज हमें क्यों सिखाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। बनने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ दूसरों को बोलते रहे, अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करो, जहां जैसे हो सके वैसे करना शुरू करो। तो ये गुरु महाराज ने सिखाया मुझे। गुरु, जब परमात्मा आपको ब्लेस करता है ना तो अलग अलग तरीके से करता है।
अगर मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं तो उसमें मेरा ही कुछ भलाई छुपी हुई है, तभी मैं वहां जा रही हूँ। चाहे वो सत्संग हो, चाहे भगवान के दर्शन का हो, चाहे कहीं भी करो, हर चीज वो खुद बख्शता है। और कुछ भी कहें, एक बार मैं ऐसे ही आ रही थी तो बहुत प्यारे दर्शन हुए। इतने ऊंचे नंदी, इतने ऊंचे कभी मैंने नहीं देखे, इतने बड़े बड़े सींग और ये ग्लो वाला चेहरा, और वो जा रहे हैं जैसे मस्ती में, अपनी मस्ती में चल रहे होते, धीरे धीरे धीरे। और वो गली इतनी छोटी थी। मैंने कहा गुरु महाराज, मुझे एकदम से डर तो लगा, लेकिन फिर वही कि गुरु ने यही सिखाया है कि आप अगर सही हो ना, आपकी सॉल सही है, तो ऐसी चीजें कभी आपको हर्ट नहीं करेंगी। अपने मन में हमेशा लगा के चलना। अगर आप एक कहते हैं ना, आप बहुत अच्छे 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 धीरे धीरे बनते जा रहे हो, तो ये चीजें होती हैं कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको दर्शन देती है। तो वो इतना प्यारा भाव था, इतनी प्यारी एक अलग तरीके का ही कुछ था जो कि बहुत प्यारा दर्शन था। इतने बड़े नंदी, इतने ऊंचे कि हमारी हाइट है और मेरे से भी इतने ऊंचे, और सच में मैं हैरान रह गई। और लेकिन उनका जो चेहरा था ऐसा ग्लोइंग चमक रहा था, वो बिल्कुल सीधा सामने देख रहे थे और मस्ती से चल रहे थे। मैं कहा गुरु जी, बस आज तो नंदी महाराज के दर्शन हो गए, बहुत प्यारे दर्शन है। लेकिन उन दर्शनों के पीछे भी कुछ ना कुछ होता ही है कि हमें अगर मिल गए तो हमारा सौभाग्य है। तो शुक्राना है गुरु जी का। एक बार मैं अपने घर पर ही खड़ी थी, बालकनी में, 3rd फ्लोर पे। तो एक, पता नहीं वो कभी नहीं आते हैं, लेकिन पहली बार इतने बड़े जैसे मेरे को वो दर्शन हुए वहां पे। तो वो तो बकायदा उनके सेवक लेके आए थे, पता नहीं कौन सी जगह बता रहे थे कि वहां से हम आए हैं, आप कुछ दो, इनको कुछ खाने के लिए दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नंदी जी को खाने के लिए दो, कुछ भी दो, सब्जी दो, ये दो, वो दो। तो अब मैं क्या करूं, मैं ऊपर खड़ी, कह रहे जल्दी आओ खिलाओ। और मुझे डर लगे कि इतने बड़े नंदी जी हैं। मैंने क्या किया, मैंने जो कुछ भी था सारा, जो कुछ भी अवेलेबल हुआ घर में, वो सब कुछ एक बकेट में डाल के नीचे दिया। मैं कहा, कह रहे नहीं आप दो। मैं कहा अंकल आप मतलब खिला दो ना। वैसे उन्होंने मुझे बुलाया था कि अपने हाथ से खिलाने के लिए, पर चलो जो महाराज की मर्जी, उस समय जो जैसे भी हुआ वैसे मैनेज किया। लेकिन कहते हैं ना, ये परमात्मा की ही मर्जी होती है कि आपको कब कौन सी ऐसी सेवा पक्ष देते हैं किसी को खिलाने के लिए या किसी को कुछ भी, तो उसके पीछे हमारा ही कोई कर्म कटवाना होता है। तो शुक्राना करो सच में उस शक्ति का जिसने तुम्हें इतने प्यारे डिवाइन दर्शन दिए हैं, बहुत प्यारे। और सच में अब गर्मियां आ रही हैं तो आप अपने पक्षियों के लिए पानी रखो, दाना डालो। तो ये सीधी सी सिंपल सी आदत है, जब हम अपने जीवन में ये सब करने लगते तो हमें खुद को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो शुक्राना है गुरु जी का। और जब जहाँ जैसे भी हो, धीरे 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 सब कुछ इस तरीके से आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको लाइफ अच्छी लगने लगेगी, आपके रास्ते अपने आप परमात्मा इस तरीके से बनाता जाता है कि जहाँ कहीं तुम्हारे जैसी सॉल को जरिया बनाया जाएगा ना किसी की मदद करने के लिए, तो वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। आप खुद ब खुद उस रास्ते पर निकल पड़े हो, जिसके लिए जो करना है वो गुरु खुद ही तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जैसा भी भाव देते हो, जो भी देते हो, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक सत्संग सेवा गुरु महाराज ने बख्शी थी, उसके लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ा था। और उस दिन मेरी गोद में मेरे शिवलिंग भी थे, छोटे से, जो भी गुरु महाराज ने ब्लेस किए वो भी गए और वहां पर थे, उनकी आरती वगैरह सब कुछ हुई थी, वो वहां विराजित थे। लेकिन मुझे हुक्म नहीं था, जैसे वॉइस आती है, जो भी गुरु महाराज हुक्म देते हैं कि नहीं इसको यहाँ नहीं रहने देना है, इसको लेकर चलना है अपने साथ। तो मैं उसको अपने साथ लेकर आई थी वापस। उन संगत आंटी ने बोला भी नहीं आज रात रहने दो, लेकिन वो चीज़ ऐसी थी कि जो गुरु महाराज ने मुझे हुक्म नहीं दिया रहने के लिए, रखने के लिए, तो मैं उन्हें अपने साथ वापस लेकर आई। और उस समय ऐसा लगा जैसे कोई एनर्जी उन आंटी के थ्रू मुझसे बोल रही थी कि नहीं मेरा शिवलिंग तो यहीं रहेगा। और वहां पर सच में उनके घर में बहुत पुराना, इमेजिन की इतनी बड़ी नंदी जी की, सिर्फ नंदी जी की ही मूर्ति थी जो उनके घर में रखी हुई थी, वो भी करीब 30 साल पुरानी, 30-35 साल पुरानी।
तो वो एक तरीके से हमें गुरु महाराज ने मौका दिया था कि हमने उसे सजाया था, कलर किया था, उसको नया बना दिया था। तो वो भी गुरु महाराज ने ही भाव दिया था। तो इस तरीके से जैसे उनका ये बोलना कि नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, मुझे तो इनके साथ ही रहना है, आप इनको यहीं छोड़ के जाओ। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारे साथ जाएंगे। कह रहे फिर मैं भी जाऊंगा, मैं भी चलूंगा। तो फिर वही मन से निकला, हाँ ज़रूर, तैयार हो और चलो मेरे साथ। और सच में वो मेरे पास वापस मेरे साथ आए, और उस रास्ते मेरे लिए एक बहुत बड़ा ही आशीर्वाद था या मिरेकल था, बहुत बड़ा आशीर्वाद, ब्लेसिंग थी कि जब उस दिन मैं उनके घर से निकली हूँ और अपने घर तक आई हूँ ना, दोनों रास्ते ऐसी फौज थी ना नंदियों की, हर किनारे, हर मोड़ पे, हर रोड पे, जैसे दोनों तरफ पुलिस के सिपाही खड़े। और मेरे लिए वो हमारे लिए, अपने शिवलिंग के लिए, उनकी कहते हैं ना, उस शिवलिंग को सर झुकाते हुए उनके सम्मान में खड़े हुए हैं। हर 2 मिनट के रास्ते पे दोनों साइड इतने सारे नंदी। मैं कहा गुरुजी, आज तो एक अलग ही सत्संग, अलग ही ऑरा देखने को मिल रहा है। तो शुक्राना है गुरुजी का, जो कुछ भी वो बख्शते हैं ना, बहुत प्यारा होता है। और आप क्या तो विश्वास करोगे और क्या नहीं करोगे, वो जो इन आंखों को इतना प्यारा सत्संग बख्शते जाते हैं, इससे प्यारा कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे सारी खुशियां हमारी झोली के अंदर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही जीवन को सत्संग बनाते रहना महाराज, ऐसे ही बनाते रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।